वहां तक के अखबार ये कहने लग जाते हैं कि इस सत्ता में आने के कारण देश की लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। और बता रहा है औरंगजेब का शासन तो भारत में सबसे अच्छा शासन था, अब औरंगजेब को ग्लोरीफाई कर रहा है। नमस्ते मित्रों, कर्मयोगी के सेशन में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हमने कल धर्म क्या है इस विषय को स्पष्ट किया था। आज हम धर्म, अधर्म और सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता, आपद धर्म और धर्म की रक्षा कैसे हो, इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारा देश, जिस हम संविधान में रह रहे हैं, जिस संविधान के अंडर हम रह रहे हैं, और उस संविधान को हमारा धर्मशास्त्र बताने का जो प्रयास हो रहा है, उसकी प्रस्तावना में इंदिरा गांधी के रहते हुए 76 के अंदर पूरे देश को बंधक बना करके, आपातकाल लगा करके, बिना किसी विचार के, बिना किसी चर्चा के सेक्युलर शब्द को हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है, हम सुनते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। लेकिन पुनरअपि इसमें हुआ और वो अमेंडमेंट करके उसमें डाल दिया गया। चलो डाल दिया गया, लेकिन उसकी व्याख्या कहां पर है? कुछ ऐसी पुस्तकें हो जो सेक्युलरिज्म को परिभाषित करती हो, कोई ऐसी बहस हो, कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों के कोई प्रमाण हो, तो सेक्युलर पता तो चले है क्या, हमारे देश में सेक्युलरिज्म क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि सेक्युलर शब्द जो है वो हमारे देश की उपज नहीं है। हमारे देश की उपज इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ पर कभी भी सत्ता मठ मंदिरों के हाथ में नहीं रही है। हमारे यहाँ राज कार्य अलग चल रहा है, मंदिर मठ अपना अलग कार्य कर रहे हैं, अपने अलग तरीके का जीवन, लौकिक पारलौकिक जीवन, मोक्ष की यात्रा का साधन क्या हो सकता है, आनंदमय जीवन के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं, उन सब की चर्चा हमारे मठ और मंदिर कर रहे हैं, हमारे धर्म गुरु कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कभी भी चर्च के हिसाब से सत्ता नहीं चली है। जैसा कि हम देखते हैं कि यूरोपीय देशों में जब ईसाइयत अपने चरम स्तर पर थी और ईसाइयत का विशेष रूप से बोलबाला था, उस समय पर वहां चर्च ही निश्चित करता था कि इस व्यक्ति को शादी करनी है या नहीं करनी है, इस व्यक्ति के बच्चे होंगे या नहीं होंगे, अगर बच्चा हो भी गया है तो उस बच्चे की व्यवस्था कैसे होगी। और उस बच्चे की व्यवस्था जब करने के लिए वो चलते थे तो पता चलता है कि वहां पर बच्चा एक टोकरी में रख करके और कहाँ रख देते? कॉन्वेंट के आगे रख देते। कॉन्वेंट मतलब अनाथालय। आज हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, शब्दों के कई बार अर्थ भी बदल जाते हैं और परिप्रेक्ष्य भी बदल जाते हैं, लेकिन मूल शब्द की जो भावना है उसको कैसे बदल पाएंगे? कोई बात नहीं। कॉन्वेंट से लेकर के हमारे बच्चे हम लोग सेक्युलर बनाना चाहते हैं। अब सेक्युलर शब्द वहां से निकला जब चर्च बहुत ज्यादा व्यक्तिगत जीवन में इंटरफेयर करने लग गया। राजा को राज कार्य में इंटरफेयर, हर चीज में इंटरफेयर था। उस समय पर सब लोगों ने एक योजना बनाई कि राज्य को, राज व्यवस्था को चर्च से अलग कर दिया जाए। तब उन्होंने कहा कि ये जो स्टेट है, ये जो राज्य है, ये सेक्युलर स्टेट है, अर्थात इस पर चर्च की कोई अब कब्जा नहीं है। हमारे यहाँ पर ये शब्द जबरदस्ती डाला गया, जबकि यहाँ पर इस सेक्युलर शब्द की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कभी भी राजा को निर्देश करने के लिए किसी मंदिर ने आगे बढ़कर के ऐसा नहीं किया कि हमारे निजी जीवन से संबंधित कोई मंदिर हमें सोचने की बाध्यता खत्म कर दे, मतलब सोचने पर ही हमारे ताला लगा दे, हमारी बुद्धि को बंद कर दे, ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन आज हमारे भारत देश के अंदर, आज नहीं, हम समझते हैं कब से, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और विशेष सत्ताएं, एक विशेष परिवार, एक विशेष विचारधारा की सत्ता हमारे देश में अब तक रही, तो उसके अनुसार जब हम देखते हैं कि सेक्युलरिज्म है क्या, सेक्युलर है क्या, अब हम देखते हैं कि सेक्युलर हमारे देश में कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे कैसे हमें बताया जा रहा है कि हमारे देश में जितने भी आक्रांता आए
वो तो हमारे देश में कोई आर्किटेक्चर का काम लेकर के आया है, कोई हमें खाना सिखाने आया है, कोई हमें कुछ करने आया, भले ही वो जहां से आए हैं, चाहे वहां तुर्क से आए, अरब से आए, कहीं से भी आए, वो जहां से आए हैं वहां पर उन्होंने कोई ऐसा ताजमहल जैसा, ताजमहल वैसे विशेष कुछ नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी ताजमहल जैसा कोई एक अजूबा वहां पर नहीं बना पाए और हमारे यहाँ पर बनाया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के अंदर हमें सेक्युलर बनाने का कैसा कैसा षड्यंत्र चलाया। हमें कभी भी विशेष रूप से तुलसीदास के विषय में नहीं बताया, कभी भी विशेष रूप से गुरु नानक देव के विषय में नहीं बताया, कभी भी विशेष रूप से, जबकि बहुत सारी कविताएं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, कभी भी विशेष रूप से हमें ऐसे हमारे संत रविदास के बारे में नहीं बताया जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन हमें किसके बारे में बताया गया? हमें बताया जाता है हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा, हिंदी बोली का जनक और दुनिया भर की चीजों का जनक कौन है? प्रेम का जनक है। वो कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को आप कभी गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमीर खुसरो बहुत महान, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में इतना महान है, उर्दू, फारसी, अरबी सब कुछ उसको आता है और उसने हिंदी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। समझते हैं वो अमीर खुसरो क्या कह रहा है, क्या विचार रख रहा है। पहले देखो कि अमीर खुसरो खिलजी का कवि है, दरबारी कवि है, और वो दरबारी कवि होकर के लिखता है, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के। अब हमारे यहाँ पर बड़े बड़े सूफी गायक उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सूफी गायक, और लगातार गा रहे हैं, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के। अब सब कह रहे छाप तिलक सब छीनी। इसके अंदर का हम जानना चाहते हैं कि ये कब छीन ली? तिलक छीन लिया, हम जो ऊपर से जो भी कोई हमारा चिन्ह है, महिला जिसको धारण करती है, वो सब कुछ छीन लिया। कब? तो से नैना मिलाए के। किससे नैना मिलाए के? कौन सी कहानियां, प्रेम की कहानियां चल रही थी? आप थोड़ा सा सुनिए। खिलजी का बहुत बड़ा लेखक है, उसको बर्नी नाम से जानते हैं। खिलजी ने क्या किया था कि मलिक काफूर को तेलंगाना लूटने के लिए भेजा, तेलंगाना लूटने के लिए, और हमारा जो गुजरात है उसको लूटने के लिए भेजा। वहां से एक राजा है कर्ण सिंह, कर्ण सिंह की पत्नी को बंधक बना करके, कमला दी है उसका नाम, कमला दी को बंधक बना करके, मतलब जो राज्य लूट लिया जाता है, उनकी महिलाएं भी लूट का माल, गनीमत होता है, उसको ला करके अपने राज्य में रखता है, अपने हरम में रखता है। पता चलता है कि कमला दी की एक छोटी बेटी है, उसको भी वहां से उठवा लिया जाता है, और उसको जब उठवा लिया जाता है तो यहाँ खिलजी के घर में रखा जाता है। अब खिलजी के घर में उसको रखा जा रहा है, खिलजी के हरम में उसको छोटी बच्ची और कमला दी दोनों रखे जा रहे हैं। तब वहां खिलजी का जो बेटा है उसका नाम है खिज्र खां। खिलजी का बेटा खिज्र खां कहता है, मुझे इस काफिर की लड़की से प्रेम हो गया है, और वो प्रेम हो गया है इसीलिए खुसरो कह रहे हैं कि वो जो उसकी बेटी है, जो कर्ण सिंह राजा है उसकी बेटी है, उसका तिलक छाप सब कुछ किसने छीन लिया? खिज्र खां ने छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है। इस तरह की प्रेम कहानियां बनाई जा रही हैं। और जो खिज्र खां का निकाह हुआ वो उसके मामा की बेटी के साथ हुआ, लेकिन जो उस लड़की के ऊपर से, क्योंकि वो काफिर की लड़की थी, उस लड़की के ऊपर से खिज्र खां का ध्यान नहीं हटा। उससे निकाह करने के बाद भी, मामा की बेटी के साथ निकाह करने के बाद भी, वो कर्ण सिंह की बेटी के साथ निकाह करता है। और निकाह कैसे करता है? रात में चुपचाप निकाह कर दिया जाता है। रात में चुपचाप निकाह होता है? नहीं हो सकता। रात में चुपचाप उठाया जाता है, जबरदस्ती की जाती है। किसी को बिना बताए जो इस तरह का व्यक्तित्व होता है वो जबरदस्ती की जाती है, जिसमें कि इन्होंने कहा, और खुसरो उसको व्याख्यायित कर रहा है। और अमीर खुसरो, ये बहुत बड़े बड़े सूफी संत, सूफी गायक लगातार लगे पड़े हैं। आपको पता है खुसरो कभी भी अपने जीवन में एक बार राजकवि बन गया तो पूरे जीवन भर राजकवि रहा, पूरे जीवन भर वो राजकवि रहा। और दिल्ली पर हमेशा हमेशा इस्लामवादियों का सत्ता रही, जिनके सत्ता के रहते हुए
लूट मच रही है। यही खिलजी है जिसके कारण पद्मिनी ने, कितनी हजारों नारियों ने, रानियों ने जौहर कर डाला, अपने जिंदा शरीर जला डाला इस खिलजी के कारण। लेकिन खुसरो ने कहीं कोई चर्चा नहीं की। खुसरो कह रहा है बस गाओ, ताप छाप तिलक, प्यार प्रेम प्यार, किससे? वो भी कह रहा है जबरदस्ती हिंदू महिलाओं से प्रेम प्यार हो गया है, और उस प्यार की कहानी गाई जा रही है। कोई नहीं बता रहा कि खुसरो है कौन। खुसरो का हम और ज्यादा उदाहरण हम देखते हैं। हमारे बहुत अच्छे एक विचारक हुए हैं जिनका नाम है सीताराम गोयल। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि खुसरो क्या कह रहा है। खुसरो कह रहा है हमारे मजहबी लड़ाकों की तलवार के बल पर यह पूरा देश भारत ऐसा बन गया जैसे आग जंगल को कांटों से रहित कर देती है। हमारे मजहबी लड़ाके, अब मजहबी लड़ाकों का मतलब आप सब समझते हैं, यह धरती तलवार के पानी से सिक्त हो गई और कुफ्र की जो व्यवस्था है उसकी भाप छिन्न भिन्न हो गई। ये खुसरो के शब्द हैं। हिंद के शक्तिशाली लोग पांव के नीचे कुचल डाले गए। सब शक्तिशाली मतलब जैसे गुजरात के राजा कर्ण सिंह, सब कुचल डाले गए। यदि कानून ने, बहुत बड़ी बात कह रहा है, यदि कानून ने व्यक्ति कर मतलब जजिया, व्यक्ति कर का मतलब होता है व्यक्ति जिंदा तो रहेगा, जिंदा रहने का उसको अधिकार तो दिया जाएगा, लेकिन वो कब दिया जाएगा? वो दोयम दर्जे का जिम्मी बन करके रहेगा। मतलब उसको ना तो खाने के लिए भी उसकी कृपा के ऊपर आधारित रहना पड़ेगा। अगर राजा ने कह दिया है अपनी सुंदर बेटी को मेरे हरम में डालो तो डालना पड़ेगा। जो उसको कहा जा रहा है वो सब कुछ। जजिया देकर जान बचाने की मंजूरी न दी होती तो हिंद उसका नाम जड़ मूल समेत मिट गया होता। आज ये खुसरो कह रहा है, इसका आशय है। और ये कहने वाला व्यक्ति आज हमारी हिंदी को फैलाने वाला है। उसने हिंदी के ऊपर कृपा की है, तब आज हम लोग हिंदी बोल पाते हैं। ऐसा व्यक्ति वो दुखी हो रहा है। दुखी किस लिए हो रहा है कि ये कंसेप्ट है कि जितने भी सेमेटिक मजहब हैं वो यहूदी हैं और ईसाई हैं और इस्लामवादी हैं, इस्लामी हैं। वो सेमेटिक मजहब चूंकि सबसे बाद वाला इस्लाम है, उनके ऊपर दोनों वालों, ऊपर वालों के ऊपर कृपा करता है। वो उनको जीवन जीने का अधिकार तभी देता है जब उनको जिम्मी बना देता है, जब वे कर देते हैं, जजिया देते हैं, मतलब उनके हाथ पर थूकना। और काफिरों के लिए क्या व्यवस्था है? जो सेमेटिक मजहब से अलग हैं, जो हम लोग हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, और भी जितने भी और लोग हैं, उनसे हट करके उनके लिए सीधे सीधे एक ही आदेश है, या तो उनका कत्ल कर दिया जाए या वो उनके अनुसार इस्लाम में दीक्षित हो जाए। तो वो ये कह रहा है, वो ये दुखी हो रहा है कि हमारे हिंद में ये तो हिंदू जड़ समेत मिट गए होते अगर इनको जजिया करके अंतर्गत न लाया गया होता। बहुत बड़ी कृपा की भाई, बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर की गई है कि ये हमें सब कुछ जीने का अधिकार दे रहे हैं। और भी आगे आइए, फिर कहते हैं खुसरो निजाम के बली बली जाइए, मोहे सुहागन कीन्ही रे मोसे नैना मिलाई के। खुसरो निजाम के, अब निजाम कौन है? ये जो निजामुद्दीन है ना हमारे भारत में, दिल्ली के अंदर जो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, और निजामुद्दीन की औलिया जो दरगाह है, वहां पर हमारे बहुत सारे भाई बहनें कतार लगा करके लगे रहते हैं। लेकिन वो निजामुद्दीन, जबकि खिलजी ने कहा कि मुझे दक्षिण भारत लूट करके लाना है, दक्षिण भारत की महिलाओं के बलात्कार करने हैं, उनको माले गनीमत बनाना है, तो वो निजामुद्दीन उसको आशीर्वाद दे रहा है, जाओ भारत को लूट करके लाओ। उस निजाम के प्रति बली जई है। ये खुसरो उस निजाम के प्रति बली जा रहा है। और हमारे लोग खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा। सूफीवाद पर एक अलग वीडियो आपको बना करके दूंगी। अभी आप सोचिए कि हमारे देश में चलने वाला ये सब सेक्युलरिज्म है। अगर मैं अब बोल रही हूं तो मैं सेक्युलर नहीं हूं, मैं सांप्रदायिक हो गई हूं। मुझे सांप्रदायिक होने का तमगा दिया जाएगा। और आप एक बहुत चर्चित गाना सुनते हैं। चर्चित गाना कौन सा है? दमादम मस्त कलंदर। अब आप उसकी पंक्तियों पर ध्यान देना। उसकी पंक्तियां क्या कहती हैं? उसकी पंक्तियां कहती हैं, आप अगर देख पढ़ रहा हो तो नहीं, ये थोड़ा सा वो हो गया है, इसको मैं कम कर देती हूं।
ये कह रहा है आज नेते कल सारे अली अली कहणगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं चिल्लाते अली 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 अली, मतलब उसको वो क्योंकि कव्वाली है, कव्वाली में गाने में उसको वो कर रहे हैं, मतलब दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। अब अली का पहला नंबर है और ये बड़े बड़े लोग गा रहे हैं, मतलब जितने भी गायक है ना इस गाने को गा करके बड़े खुश होते हैं। उसमें कह रहा है आज नेते कल सारे अली अली कहणगे, आज नहीं तो कल सब अली अली कहेंगे, सब कोई अली अली कहेगा। तो इसको एक मिनट, ये यहां पर इन्होंने लिखा आज नेते कल सारे अली अली कहन दे और चिल्ला रहे हैं अली मौला, मतलब हमारे कथाकार भी चिल्लाते हैं। ठीक है, ये अली कौन है, थोड़ा सा आपकी रिसर्च के लिए भेज रही हूं, चेक करना अली कौन है। अब एक और हमारे सामने ये अली को लेकर के एक वाक्य आया, मतलब अली को हमारे लिए बड़ा मतलब एक सुविधाजनक शब्द बनाया जा रहा है। कथाकार भी गा रहे हैं अली मौला, और ये भी कह रहे हैं आज नेते कल सारे अली अली कहन दे, अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर। हमें समझ नहीं आया कि ये कहाँ के लिए कहा जा रहा है। अब हमें और बताया जा रहा है, अभी आपने खरगोन में जो बहुत बड़ा एक हमला हुआ राम यात्रा के ऊपर, उसमें कितने लोगों के हिंदुओं के घर जला दिए गए, और मुझे नहीं पता कि अभी उन बच्चों की माँ मिली है नहीं मिली है। वो माँ अपने बच्चों को ढूंढने गई कि जब दंगा हो गया है तो वो माँ अपने बच्चों को ढूंढने जाती है, वो पूछती है कि भाई मेरे बच्चे कहाँ हैं, अभी तक उनकी बच्चों की माँ नहीं मिली है। वो माँ अब सोचो कहाँ गई होगी। वहां पर एक गाना बजता है, उससे पहले का वीडियो आता है, खरगोन का रामनवमी से पहले वाला वीडियो आता है। वो कहते हैं कर देंगे तड़ी पार बुलाऊं क्या अली को, जिसमें कि आप लोग वीडियो देखना, उसमें टोपी लगा करके तलवारें लहराई जा रही हैं। किसके लिए अली को बुला रहे हैं? बोले कर देंगे तड़ी पार। वो कह रहे इस पार में उस पार से बुलाऊं क्या अली को। यहां पर उस पार से, मतलब पार माने समझ रहे होंगे आप कौन से पार से, बुलाऊं क्या अली को। और कहा एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, बुलाऊं क्या अली को। और हमारे लोग गा रहे हैं अली मौला। वो हमें धमकी दे रहा है, वो हमारा जीवन समाप्त करने के लिए धमकी दे रहा है, और हमारे लोग कह रहे हैं अली मौला और अली का पहला नंबर और अली 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 अली। तो आप ये सोच करके देखिए हमारे देश में सेक्युलरिज्म, ये ही सेक्युलरिज्म है। अली को बुलाना सेक्युलरिज्म है, अली को गाना सेक्युलरिज्म है। अगर मेरे जैसे व्यक्ति इसको डिकोड कर दे कि अली है कौन, पता तो करो अली कौन है, और उसका हमसे संबंध क्या है, भारत देश से, हम हिंदुओं से उसका संबंध क्या है, तो जरा हम बता दे तो हम हो जाते हैं जी, हम हो जाते हैं सांप्रदायिक। और आप सोच करके देखिए हमारे यहाँ पे सेक्युलर और सब कुछ सेक्युलरिज्म का उदाहरण देते हैं। ताजमहल आज बहुत बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है, और हमारे हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि ताजमहल के जो 22 जो कमरे खुलने थे वो नहीं खुलेंगे। कोई बात नहीं, तेजो महालय जिसका नाम है, जो कि बहुत सारी चीजें हमें बताता है, अंदर गर्भ में खोदेंगे सब जगह आपको मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। लेकिन उस ताजमहल में अभी ईद पर नमाज हुई, उसमें कोई सेक्युलर मतलब हमारे देश का संविधान खतरे में नहीं गया। लेकिन वहां पर हिंदू संगठनों ने कहा कि हम भी हनुमान चालीसा करेंगे भाई, हम भी पूजा करेंगे भाई, ये तेजो महालय मंदिर है, हम भी पूजा करेंगे, यहाँ पर आप बैठ सके। वो भारतीय राष्ट्रीय धरोहर है ताजमहल, किसी की विशेष संपत्ति नहीं है, निजी संपत्ति किसी की नहीं है। लेकिन वहां नमाज हो रही है, लेकिन पूजा नहीं हो सकती। सेक्युलर हमारा देश क्योंकि सेक्युलर है, अगर वहां पूजा हो जाती है तो सेक्युलरिज्म हमारे देश का संविधान खतरे में पहुंच जाएगा। सेक्युलरिज्म का सबसे और बड़ा उदाहरण है हमारे यहाँ पर एक कवि है आलोक धनवी, आलोक धनवा, बहुत बड़ा कवि अपने आप को माना जाता है। और जितने भी वामपंथी कल्चरल जितने भी आंदोलन चलते हैं, उसकी कविताएं, उसके पोस्टर सब वही लगाए जाते हैं। आलोक धनवा ने एक बार कहा था कि अफजल गुरु जिसने की संसद पर, भारतीय संसद पर हमला किया है, वो और भगत सिंह एक ही हैं।
उसी को अपनाते हुए, उस बड़े कवि की लाइनों को ही अपनाते हुए हमारे देश के बहुत सारे कांग्रेसी नेता और यहाँ के वामपंथी नेता सब पता है इस समय कन्हैया कुमार को भगत सिंह के बराबर बताने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि कन्हैया कुमार तो ऐसा ही क्रांतिकारी है जैसा भगत सिंह था। ये क्या है? ये सेक्युलर है। ये सब क्रियाएं सेक्युलरिज्म है। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि सेक्युलर की कोई परिभाषा नहीं है, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की कोई परिभाषा ही नहीं है। तो हमारे भारत देश में जो परिभाषा दिखाई दे रही है वो ये है सेक्युलरिज्म की परिभाषा, और उस संविधान की प्रस्तावना में है, और वो संविधान हमें हमारा धर्म ग्रंथ बताया जा रहा है। आगे सेक्युलरिज्म खुलेआम, मतलब कत्लेआम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लूट मार हो रही है, जगह जगह कब्जे हो रहे हैं। उससे देश का सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं है, देश का संविधान खतरे में नहीं है। जिस दिन इन पर चर्चा करने लग जाओ, खुली बहस पर आ जाओ, उस दिन हमारे देश का संविधान, यहाँ का सेक्युलरिज्म खतरे में चला जाता है। अमेरिका तक के अखबार, मतलब यही लोग बैठे हुए हैं, 2-4 ही लोग ही हैं जो अपने अपने अखबार चलाते हैं, वहां तक के अखबार ये कहने लग जाते हैं कि इस सत्ता में आने के कारण देश की लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। तो ये लोकतंत्र पर खतरा जब नहीं होता, जब लूटमार होती है, कब्जे होते हैं, हमारी माता बहनों के साथ दुराचार होता है, कुछ नहीं होता। आपने सुना होगा हर आदमी बैठ करके, यहां तक कि मैंने आपकी अदालत में एक बार योगी महाराज जी का वो सुना था, उनका इंटरव्यू सुना था। उसमें एक व्यक्ति कह रहा है खड़ा होकर के कि गोधरा कांड में हमारे लोग मारे गए। गोधरा को 2002 को ऐसा दिखाते हैं जैसे तो हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर दिया था। शबनम हाशमी 2002 के गोधरा कांड के बाद अमेरिका में 2 महीने तक प्रचार करती रही। एक सहमत नाम से एक कमेटी है, उसके अंतर्गत इसने प्रचार किया। और प्रचार क्या किया? बोले जो 59 लोग हिंदू वहां साबरमती एक्सप्रेस में मारे गए हैं, S6 बोगी में जो आग लगाई गई है वो हिंदुओं के द्वारा ही लगाई गई है, वो उन्हीं का षड्यंत्र है। समझ नहीं आया कि हिंदू खुद जो जय राम श्री राम जय जय राम करते हुए आ रहे हैं, खुद उन लोगों को हिंदू ही मार रहे हैं, उनका ही ये षड्यंत्र है। ये शबनम हाशमी और दुनिया भर की गैंग उस समय पीछे पड़ गई थी। तभी मोदी को अमेरिका जाने के लिए कोई वीजा नहीं देता था, क्योंकि यहाँ पर मोदी मतलब सेक्युलरिज्म को खतरे में डाल रहा था, संविधान को खतरे में डाल रहा था। वंदे मातरम का विरोध करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सेक्युलर स्टेट है। वंदे मातरम, हम अपनी माता को वंदन करते हैं, ये शब्द उनको अच्छे नहीं लगते, इसके लिए वो गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब उसमें बहुत कुछ है, हाँ हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आगे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोग कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, एक व्यक्ति कह रहा है, एक मजहब कह रहा है कि जो मेरी बात नहीं मानता उससे अगले को कत्ल कर डालो, लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मतलब ये आपकी गर्दन काटी जा रही है और आपको कहा जा रहा है हम तो प्यार कर रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं। ये ऐसा प्यार है जैसे कि अमीर खुसरो प्यार दिखा रहा है। एक लूट का गनीमत का लूट माले गनीमत में लाई हुई एक बेचारी बच्ची, काफिर की बच्ची उसके अंडर में रह रही है और वो उसको दिखा रहा है कि इससे प्यार कर रही है, जैसे कि अभी जोधा अकबर वगैरह ये सब कुछ दिखाया जाता है। और क्या है सेक्युलरिज्म का परिभाषा? और क्या है हमारे देश में? हमारे देश में अभी पिछले 3 साल पहले एक किसी ने PIL दाखिल की थी और शायद वो इंदौर से हुई थी। उन्होंने कहा था कि सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। सहनाववतु, ये जो हाथ जोड़ करके जो वंदना होती है, ये वंदना हमारे केंद्रीय विद्यालयों में क्यों की जाती है? ये तो उपनिषद का पार्ट है और उपनिषद तो हिंदुओं की है, और अगर हिंदुओं की प्रार्थनाएं यहाँ पर स्कूलों में कराई जाएंगी भारत देश में, तो सेक्युलरिज्म तो खतरे में आ जाएगा, हमारा संविधान तो खतरे में आ जाएगा। तो इसको हटाया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या था? किसी ने नहीं समझा। इसका अर्थ है सहनौ अवतु, वह परमेश्वर हम दोनों की, गुरु शिष्यों की रक्षा करे। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, हम दोनों, वह ईश्वर जो है हम दोनों का पालन करे। हम कौन? गुरु शिष्य संबंधों का हमारा ठीक से संबंध हो, गुरु की बात शिष्य सुने और शिष्य गुरु का सम्मान करे। ये कहा गया
ये कहा गया सहनौ ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। हम गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के अपना बल बढ़ाएं, मतलब जो गुरु पढ़ा रहा है वो शिष्य को समझ में आए और शिष्य उससे बलवान बने। फिर कहा सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनौ अधीतमस्तु, हमारा जो पढ़ा हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा तेजस्विता लाने वाला हो, ऐसा कि वो सफलता देने वाला हो। तेजस्विनौ अधीतमस्तु मां विद्विषावहै, हम गुरु शिष्य किसी से भी द्वेष ना करें। कोई शिष्य किसी गुरु की बात को अभद्र मान करके उसके ऊपर चाकू से वार ना कर दे, या गुरु ही कोई ऐसा ना हो जो शिष्य से चिढ़ रखता हो, द्वेष करता हो, ऐसा ना हो। अब ये प्रार्थना इन सबको किसी को अच्छी नहीं लगी। किसी को ये कहा ये तो उपनिषद से लिया है, तो हिंदुओं की प्रार्थना है, ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे देश में तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, हमारा संविधान खतरे में आ जाएगा। तो सेक्युलर होना अफजल गुरु की जय बुलवाता है। सेक्युलर होना कत्लेआम पर चुप रहना सिखाता है, एक हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप रहना सिखाता है। अगर आप बोलेंगे मतलब आप रो नहीं सकते। अब द कश्मीर फाइल्स आई थी, आप लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ था, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, आप चुप रहिए। आपकी महिला लूटी गई है, चुप रहिए, बोलिए मत, क्योंकि संविधान खतरे में आ जाएगा। आपके घरों की लूट हो रही है, बोलिए मत, चुप हो जाइए, खतरे में आ जाएगा संविधान। गोधरा में हिंदू मारे गए, जलाए गए, चुप रहिए, बोलिए मत, क्योंकि संविधान खतरे में आ जाता है। हम कर देंगे तड़ी पार, अली को बुलाएंगे, अगर इस बात को हम कह रहे हैं तो संविधान खतरे में आ जाएगा। अब ये समझिए, ये है सेक्युलरिज्म। आप धर्म समझ गए थे, आपने धर्म निरपेक्षता समझ ली है कि हमारे देश में धर्म निरपेक्षता के नाम पर चल क्या रहा है। अब एक धर्म के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं आपद धर्म। आपद धर्म हमारे धर्म का एक कंसेप्ट है, एक अध्याय है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। आपद धर्म हमारे यहां पर कहा गया कि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, आप विशेष रूप से स्वाध्याय करना चाहते हैं, हमारे चार धाम की यात्रा इसीलिए बनाई थी कि आप चार धाम पर चले जाइए, वहां गुरु रहते हैं, वहां एकांत है, आप विशेष स्वाध्याय कीजिए, उसमें साधना कीजिए और अपने मन मस्तिष्क को और ज्यादा गुणों से भर डालिए, अपनी आत्मा का विकास कीजिए। चार धाम यात्रा चलाई और जितने भी हमारे तीर्थ हैं उनकी यात्रा चलाई। इसीलिए हम कभी गंगा जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, चार धाम जाते हैं। हम सारे जितने भी शंकराचार्य जी ने एक हमारे लिए कुछ जगह बनाई थी, उन सब में हम जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना है, हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना है। अब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, आपद धर्म में हमें क्या करना पड़ रहा है कि अपनी आत्मा का उद्धार कैसे हो, ये भी हमें खुले में बताना पड़ रहा है, ये भी हमें सड़क पर आकर के बताना पड़ रहा है, क्योंकि आपद धर्म आ चुका है। हम धर्म का सिद्धांत का पालन करते 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 हम राक्षसों को पहचान नहीं पाते हैं, और वो राक्षस हमारी जमीन, हमारी बेटी, हमारे घर पर कब्जा कर रहे हैं। तो हमें भी क्या करना पड़ रहा है, हमारे जो आवागमन की जगह है, खुले में जब कोई विचारधारा अपने मजहबी क्रियाकलाप कर रही है धर्म बता करके, तो हमें भी आपद धर्म का पालन करना पड़ रहा है कि खुले में हमें हनुमान चालीसा करनी पड़ रही है। जबकि हमारे यहाँ क्या कहा, वेद कहता है उपह्वरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, अर्थात आप उपह्वरे गिरीणाम, जहां बड़े बड़े हिमालय पर्वत हैं, और संगमे च नदीनाम, जहां नदियां बह रही हैं, वहां धिया विप्रह अजायता, वहां पर आपकी बुद्धि बहुत अच्छी निर्मल हो जाती है। इसीलिए हमारे लोग कश्मीर में जाया करते थे। कश्मीर में बहुत बड़े बड़े शास्त्रों की रचनाएं हुई हैं, बहुत बड़ी शास्त्र परंपरा कश्मीर में रही है। इसीलिए लोग जाकर के एकांत में गुफाओं में रह जाते थे, पत्तों का सेवन करते थे, नदी का पानी पिया करते थे। वो सब कुछ हमारे यहाँ कहा गया है, लेकिन आज हमें लाउड स्पीकर का भी प्रयोग करना पड़ रहा है, हमें बताना पड़ रहा है, क्योंकि अगला जो आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है उससे बचाव का तरीका क्या है। तो आपद धर्म हमें निभाना पड़ रहा है। आपद धर्म का उदाहरण क्या है, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, और जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है तो
उस समय पर माता सीता को रावण उठा करके ले जाता है किष्किंधा नगरी में। वहां भगवान राम सुग्रीव के साथ में, हनुमान के साथ में पहुंचते हैं। पता चलता है बाली का अत्याचार भयंकर रूप से चल रहा है। अब सुग्रीव को कहते हैं भगवान श्री राम कि तुम अपने भाई को मारो, क्योंकि ये तुम्हारी पत्नी के ऊपर नजर रख रहा है, ये अत्याचार कर रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम कैसे इसको सहन कर रहे हो। तब सुग्रीव प्रयास करता है लेकिन असफल हो जाता है। तब भगवान श्री राम स्वयं अपना धनुष उठाते हैं और बाली का वध कर देते हैं। तब बाली उनसे पूछता है कि आप तो साक्षात मर्यादा के अवतार हैं, आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं, आपने ऐसा क्यों किया। तब वहां पर आपद धर्म की परिभाषा देते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुन शठये कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही सोई ताही वधे कछु पाप न होई। कोई मुझे पाप नहीं लगेगा। कौन? अनुज वधु, जो अपने भाई की वधु के साथ अत्याचार कर रहा है, भगिनी अपनी बहन के साथ अत्याचार कर रहा है, सुत नारी जो कि उसका बेटा है उसकी बहू के साथ अत्याचार करता है। अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुन शठ ये कन्या समचारी, जो कन्या है उसकी जो कन्या जैसी है, बेटी जैसी है, उसके साथ जो दुराचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। सुन शठ ये कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही सोई। अगर इनको कोई कुदृष्टि से देखता है ताही वधे कछु पाप न होई, उसमें कोई अधर्म नहीं है, वो धर्म है। वो कैसा धर्म है? वही आपद धर्म है। भगवान श्री राम ने धनुष उठाया। और आपद धर्म किसको कहते हैं? आपद धर्म में शास्त्रों में कहा गया, आपद धर्म बताया गया कि जो जैसी बात से मानता हो उसको वैसा ही बताना धर्म है। यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यम स धर्मः। अगर अगला व्यक्ति राक्षस है तो राक्षसी व्यवस्था को नष्ट करना, उससे ज्यादा तेज धारण करना पड़ेगा। आपको उसके आचरण के अनुकूल ही उसको बताना पड़ेगा, प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। एक व्यक्ति तो राक्षस पूरा भयंकर रूप से हो रहा है, पिशाच हो रहा है, उसमें कोई मानवीयता है ही नहीं। एक पूरे विचारधारा, एक पूरे समाज में कोई मानवीयता नहीं है, और आप मानवीय गुणों के आधार पर उसको दंड दे रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगली कम्युनिटी, एक विचारधारा अपने नाबालिग बच्चों से सारे क्राइम कराए जा रही है और कोर्ट में जाकर के उनको नाबालिग होने के कारण छुड़वा लेती है। और हमारा संविधान क्या कह रहा है? हमारा संविधान कुछ नहीं कर पा रहा। हमारी दंड की धाराएं नहीं है जो नाबालिगों के अपराध को संगीन अपराध में बदल सके। मतलब अपराध की संगीनता नहीं देखी जाएगी, उसकी आयु देखी जा रही है। तो हमारे देश में आपद धर्म की ये व्यवस्था नहीं है। ये हम धर्म की व्यवस्था में जी रहे हैं कि नाबालिग के लिए हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारा नाबालिग गलती से कुछ हो गया होगा, इंटेंशन से कुछ हमारे यहाँ पर होता नहीं है। और अगर इंटेंशनली कोई करता है तो हम उसका बहिष्कार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो आपद धर्म में क्या कहा? जो जिस भाषा को समझे। आपद धर्म का ही हमारा एक प्रथा चली जिसको हम बलि प्रथा कहते हैं, वो एक आपद धर्म है। पशुओं को मारना हमारे यहाँ धर्म नहीं कहा जाता, लेकिन किसी विशेष अवस्था में पशुओं को मारना, दिखाना, उसके खून देखना, वो सब एक प्रथा बनानी पड़ी, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था कि हमारा देश तो कहता है अहिंसा परमो धर्म, हम तो चींटी को भी नहीं मारते, उसको भी हटा करके चलते हैं। तो आपद धर्म में बलि प्रथा चलाई गई, आपद धर्म में सती प्रथा चलाई गई, क्योंकि जो पति मर जाता था, ये लुटेरे, ये नशेड़ी और ये बलात्कार करने वाले लोग उस महिला को जिंदा ही नहीं छोड़ते थे। तो आपद धर्म क्या निभाया गया कि बोले अब ऐसा करो, पति के साथ में ही इसको समाप्त कर दो। तो ये आपद धर्म निभाया गया। आपद धर्म देखो कैसे होता है। एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के बाद एक व्यक्ति बहुत भूखा था। वो अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए दूसरे गांव की तरफ गया। उसने देखा वहां पर भी सूखा पड़ा हुआ है और बहुत अकाल पड़ गया है। तब वो गांव से बाहर निकलता है और एक व्यक्ति को वो देखता है कि बैठा हुआ वो कुछ उड़द खा रहा है। उड़द उसके हाथ में है, और कैसे खा रहा है? वो जीभ से चाट करके खा रहा है। अब जूठा हमारे यहाँ खाया नहीं जाता, क्योंकि दूसरे की बीमारी मैं क्यों लूं? जूठा नहीं खाना ये धर्म बताया गया, कर्तव्य बताया गया, भाई नहीं खाओ, मेरा शरीर खराब हो जाएगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि भाई आप मुझे थोड़ा उड़द दे सकते हैं क्या? मुझे थोड़ा खाने के लिए दे दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा दे तो दूं, पर ये जूठे हैं,
तब वो पहला व्यक्ति कहता है कि जूठे तो हैं लेकिन भूखा हूं, मर जाऊंगा, बिना खाए बात नहीं बन रही है। वो जूठे उड़द वो खा लेता है। जूठे उड़द खाने के बाद वो देखता है कि उस व्यक्ति के पास थोड़ा एक मटके में पानी भी है और वो मटके का पानी मुंह लगा करके पी रहा, वो भी जूठा है। तब वो उड़द खा करके व्यक्ति चल पड़ता है। अगला व्यक्ति कहता है अरे पानी तो पी जा, पानी भी मेरे पास है, तू ये भी पी जा। वो व्यक्ति कहता है पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि उड़द खाए बिना तो मेरा जीवन खत्म हो जाता, मैं एक कदम नहीं चल पाता, लेकिन इस पानी को पिए बिना मैं जीवित रह सकता हूं। अभी मेरे पास उड़द अंदर पेट में पहुंच गए तो मैं कहीं झरना देख सकता हूं, मैं साफ पानी देख सकता हूं। मतलब ये है कि कोई आपदा आ गई है, उस आपदा में यदि आप अपने सिद्धांतों पर ही चलते रहेंगे, आप यही कहते रहेंगे अहिंसा परमो धर्मः, तो श्री राम जी का व्यक्तित्व ये हमें बताता ही नहीं है। श्री कृष्ण ने जब देखा कि कर्ण को मारना असंभव हो गया है, जब कर्ण का चक्र, रथ का जो पहिया है वो उसको ठीक करने लगा कर्ण, तब वो अर्जुन को कहते हैं तीर चला दे भाई, ये आपद धर्म है और यही धर्म है, इस समय आपद धर्म का पालन करना ही धर्म है। तो हम लोग जो बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी हो जाते हैं, वो लोग ये कहते हैं अरे ये क्या कर दिया, अब हलाल और झटके पर काम चल रहा है। पूरे विश्व भर में नहीं, हमारे भारत देश में विशेष रूप से हलाल का कंसेप्ट आ गया है कि जो भी मांस आपको कहीं मिलेगा वो हलाल मिलेगा। अब हलाल में कितनी तरह से, बुरी तरह से जीव तड़पता है। हालांकि मांसाहार हमारा धर्म नहीं है, लेकिन जो मांसाहार कर रहे हैं उनके लिए विकल्प खोला जा रहा है कि भाई हलाल मत खाओ, ये झटका खा लो। तो ये क्या हो रहा है, हलाल और झटके का जो कंसेप्ट चल रहा है, झटके का जो कंसेप्ट चलाया जा रहा है वो आपद धर्म चलाया जा रहा है। तो हमें धर्म समझ में आता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि वो धर्म पर ही हर व्याख्या करना चाहते हैं, वो इस आपद धर्म को समझना ही नहीं चाहते कि आपद धर्म है क्या। आप बहुत अच्छे से समझिए कि आपद धर्म क्या है। आपद धर्म जब तक आप नहीं समझेंगे कि आपद धर्म का कंसेप्ट हमारे यहाँ क्यों चलाया गया, वो इसलिए चलाया गया कि भाई धर्म का पालन करना, धर्म समाप्त हो रहा है, उसमें कुछ थोड़ा अंश हमें अपना लेना चाहिए, तब वो हमें समझ में आएगा। बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो झटके का समर्थन कर रहे हैं वो आपद धर्म में कर रहे हैं। भाई उस चीज को समझो, धर्म का आप अपने उसमें चलाते रहिए, करते रहिए, प्रचार करते रहिए, लेकिन उनका विरोध मत कीजिए, क्योंकि इस समय पर बलि प्रथा को बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो ठीक है, वो इस समय आपद धर्म की बात कर रहे हैं। भाई वो आपद धर्म में यदि आप धर्म को मिक्स करते रहेंगे, मूल धर्म को मिक्स करते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझिए कि वो किस रेफरेंस में कह रहा है, किस संदर्भ में वो आपद धर्म को पालन करने के लिए बात कर रहा है। तो जूठा खा लेना हमारे यहाँ आपद धर्म था, इसको हमने क्या किया, अब बहुत सारे लोग तो वो सब कुछ धर्म के नाम पर एक साथ एक थाली में सारे खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। और क्या कहा, हमारे सारे शास्त्रों को, जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, उसमें सबसे मुख्य शास्त्र है वेद। वेद किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। कोई भी नहीं कहता कि केवल हिंदुओं के लिए वेद है, कोई नहीं कहता केवल आर्यों के लिए वेद है। भाई संसार की सभी धरती पे जितने भी प्राणी हैं, वेद का स्वाध्याय करो, वेद को आपको अच्छा लगे तो मानो, ना मानो मानो, आपकी मर्जी है। वेदों पर विदेशियों ने बहुत काम किया है, लेकिन उन्होंने बाद में, कुछ लोगों ने चिढ़ में क्या कहा, बोले वेद तो गडरियों के गीत हैं, वेद को नहीं मानेंगे। ठीक है, अब आप सोचो, जो वेद के वाक्य हैं, जो वेद के मंत्र हैं, उनको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सेक्युलरिज्म खतरे में चला जाएगा, हमारा संविधान खतरे में चला जाएगा। परंतु वेद में ये बताते हैं कि वेदों में मोहम्मद का जिक्र है, वेद में अली का जिक्र है, वेद में जीसस का जिक्र किया गया है। अब जब वेद में कुछ है ही नहीं, वेद आप पढ़ोगे ही नहीं, वेदों की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, वेद आपके बच्चे वेद मंत्र बोलने ही नहीं चाहिए, तो आप अपने मजहब के लोगों का नाम वेदों में कैसे सिद्ध कर रहे हो? भाई वेद तो खत्म, वेद आपके लिए यूजफुल है ही नहीं। तो परंतु ये सब क्या है, यही सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलर है हमारे देश में। तो आपने अभी धर्म समझा, अधर्म समझा, अधर्म क्या है और आपद धर्म क्या है। हमारे यहाँ पर आपद धर्म
भगवान श्री राम ने समझाया धर्म क्या है। अगर पत्नी को कोई उठा करके ले गया है बिना सेना लिए, बिना किसी की सहायता लिए, अपने जंगल से ही सारी व्यवस्थाएं करके, कहां सुग्रीव का राज्य, कहां वो ऐसी छोटी छोटी सेना टुकड़ी, वो सब जिसमें कोई सामर्थ्य भी नहीं है, ऐसा कोई बड़ा साम्राज्य नहीं है, लेकिन ऐसे विशाल साम्राज्य जिसमें ट्रेंड सैनिक हैं, जिसमें बड़े बड़े योद्धा हैं, उन सबको जाकर के उनकी छाती पर चढ़ करके कहा, युद्ध के लिए कहीं अलग मैदान नहीं खोजा, उस लंका से रावण को निकालने का भी प्रयास नहीं किया। अधिकतर ऐसा होता है कि भाई युद्ध के मैदान तय किए जाते हैं कि तू भी अपनी जमीन से निकल, मैं भी अपनी जमीन से निकलता हूं, दोनों अपनी अपनी जमीन से निकल करके तीसरी जमीन पर जाकर के युद्ध लड़ते हैं। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने कहा कि ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि अगर कोई महिला के साथ दुराचार कर रहा है, अगर कोई दूसरे की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, अगर पूरे भारत पर कब्जा करने की कोई नीति रख रहा है, अगर कोई अपने सैनिकों को राक्षसी प्रवृत्ति सिखा रहा है, अगर उसके सैनिक किसी बेटी का बलात्कार कर रहे हैं, किसी छोटी बेटी का बलात्कार कर रहे हैं, तो श्री राम ने ये नहीं कहा कि तू अपनी लंका से निकल करके यहां आ जा। उन्होंने पुल बांधा, और पुल भी कहां, समुद्र के ऊपर बांधा। कोई बता नहीं रहा कि सबसे बड़ा तो हमारी राष्ट्रीय धरोहर वो पुल है जिसको तोड़ने की बात सोनिया गांधी करती थी, लेकिन उस पुल को बांध करके उस रावण की धरती पर उसी का घर, उसी के संसाधन, उसी के वानर, मतलब उसी के राक्षस, उसी का घर, सब कुछ वहीं फूंक फाक करके सब आ गए और सब वहां पर राज्य नहीं, कब्जाया नहीं, उसके भाई को बैठाया जो कि धार्मिक था। ऐसे भगवान श्री राम हमें क्या सिखा रहे हैं? हमें धर्म की परिभाषा, आपद धर्म की परिभाषा सिखा रहे हैं। ये सेक्युलरिज्म तो एक ढकोसला है जो हमें बर्बाद करने के लिए बताया गया। भगवान श्री कृष्ण कंस के बार बार प्रताड़ित करने के बाद भी कोई आ रहा है, कोई एक राक्षस भेजा, दूसरा राक्षस भेजा, नहीं माना। फिर उसके बाद भी अब हमारे गोपालों को तंग कर रहा है, गोकुल में रहने वाले लोगों को तंग कर रहा है। जा करके कंस के घर में गए, उसके भरे दरबार में उसकी गद्दी से उसको उतार करके मार करके फेंक दिया। ये है धर्म। ये किसका धर्म है भाई? हम अगर इसको नहीं बताया जाएगा तो कौन बताएगा? अब हम क्या कर रहे हैं? राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। भाई भगवान श्री कृष्ण कब आएंगे? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन यहाँ जो खड़ा हुआ है ना, सामान्य बात नहीं है कि तू सामान्य काम कर रहा है, अरे धर्म की रक्षा के लिए तू काम कर रहा है। अगर धर्म की रक्षा करते हुए तेरे हाथ कप आ रहे हैं, तेरा गांडीव तेरे हाथ से छूट रहा है, तो नपुंसक है, तो युद्ध में लड़ने लायक नहीं है। ऐसे भगवान श्री राम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम क्या करते हैं, पता नहीं कहां कहां से बुलाते रहते हैं। कहां कभी चूड़ियां बिकवा रहे हैं, कभी कोई गलत काम करवा रहे हैं, कभी गोपियों के वस्त्र हरण करवा रहे हैं। वहां हमारे पास किसी की कमी नहीं है भाई, उदाहरण है हमारे पास। ऐसा साम्राज्य जो कभी कहता है, अभी आपने देखा होगा ओवैसी बंधु गया और औरंगाबाद में औरंगजेब की समाधि के ऊपर फल फूल चढ़ा करके आया, उसके ऊपर चादर चढ़ा करके आया, उसकी समाधि को पूज रहा है और कह रहा है कि औरंगजेब जैसा शासन, जिसने 50 साल से भी अधिक शासन भारत पे किया हो, ऐसा तो तुम्हारा एक भी राजा नहीं है। वो चैलेंज कर रहा है और बता रहा है औरंगजेब का शासन तो भारत में सबसे अच्छा शासन था। अब औरंगजेब को ग्लोरीफाई कर रहा है, एक पूरी कम्युनिटी उसको मान रही है, अपना हीरो मान रही है, एक पूरा राजनीतिक दल उसको पूजने के लिए तैयार बैठा हुआ है, कई राजनीतिक दल उसको पूज रहे हैं। ऐसे औरंगजेब को नाकों चने चबाने वाला व्यक्ति, उसकी कैद से भी छूट करके आने वाला व्यक्ति, सोचो लड़ाई कहां थी, उसको कैद कर लिया और अपने उसमें रखा गया, अपने अंडर में रख रहा है। ऐसे में ये व्यक्ति एक अपने साथ में अपना बेटा और मतलब अपनी कमजोरी और साथ में लेकर के गया हुआ है, संभाजी और साथ में ले रखा है। उसी की धरती, उसी का महल, उसके दरबारी, उसके नौकर चाकर सब औरंगजेब के मारना चाहता है, तिल तिल करके गाड़ना चाहता है। ये व्यक्ति वहां से निकलता है, उसकी कैद से निकलता है और कहां, काशी से होते हुए, काशी से कहा, आगरा से निकलता है और काशी से होते हुए भागता है, वहां पूना पहुंचता है। ओहो, अपने बच्चे को भी सुरक्षित निकाल लेता है। ये इसको पता है कब सरेंडर कर देना है, कब मुझे पत्थर बन जाना है, कब मुझे पत्थर को तोड़ करके कब मुझे एक अवतार की तरह से खड़े हो जाना है। ये व्यक्ति हमें बताता है धर्म क्या है।
अधर्म क्या है, आपद धर्म क्या है, ये जो व्यक्तित्व है इसके लिए पूरे संसार भर के आप समझिए योद्धाओं का जब इतिहास खंगाला जाता है, अंग्रेजों द्वारा कई सालों तक रिसर्च चलती है। कई सालों तक रिसर्च करने के बाद पूरे विश्व भर के योद्धाओं में शिवाजी सबसे सुंदर योद्धा, जिसकी व्यवस्था सुंदर, जिसकी लड़ाई सुंदर, सब कुछ व्यवस्थित, जिसका चिंतन व्यवस्थित, जिसकी छापामार युद्ध नीति व्यवस्थित, सब कुछ ही तो व्यवस्थित था। ऐसे योद्धाओं के होते हुए भी हमें यदि धर्म और अधर्म समझ में नहीं आ रहा है, आपद धर्म समझ में नहीं आता है, हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बोले क्या करते हो, मोक्ष अनुगामी बनो, मोक्ष अनुगामी बनो। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लग जाएगी भाई। अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे सत्य, अहिंसा और क्या होता है यम और नियम की परिभाषाएं बता रहे हैं। यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि में सब चले जा रहे हैं और बता रहे हैं, बड़े बड़े स्तर पर लगे हुए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए चमकते हुए, और वो कभी उन पे धूल नहीं लगती, और वो बता रहे संसार कुछ नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति करो, मोक्ष की प्राप्ति करो। मतलब समझ नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान में भी यही सब कैंप चलते रहे होंगे कभी, कि वहां भी मोक्ष की प्राप्ति हो रही होगी। आज वहां पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में भी हम कभी मोक्ष की ही प्राप्ति कर रहे थे। मुझे लगता है कि जो लोग शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं मोक्ष का, बिना कर्तव्य कर्म किए, बिना निष्काम कर्म, बिना निष्काम सेवा के किए, बहुत बड़ा ढोंग रचा रहे हैं। धर्म कर्मात्मक है, निकम्मापन नहीं बताता। अगर आप सब कुछ देख करके भी आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ बलात्कार हो रहा है, यहाँ लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, यहाँ हमारे सब कुछ जमीन छीनी जा रही है, कल को हम यहाँ मोक्ष क्या किसी धर्म की कर्म की चर्चा नहीं कर सकते, ऐसा माहौल बनने वाला है। और आप कह रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति करो, मोक्ष, ध्यान मत दो इन सब चीजों पर। अगर ध्यान दोगे तो मोक्ष में ये बाधक है, आपको बाधा उत्पन्न करेंगे, और आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप दिन रात मोक्ष की चर्चा करते हैं, कैसे कर लेते हैं भाई? रात में एक महिला का बलात्कार हो रहा है, छोटी बच्ची का बलात्कार हो रहा है, आपके निकट हो रहा है, और आप सुबह उपासना में बैठ जाते हैं और कहते हैं 2 घंटे की उपासना करनी चाहिए, 4 घंटे की उपासना करनी चाहिए। आपका ध्यान कैसे लगता है? क्षमा कीजिएगा, लेकिन अगर कुछ ना देखना ही मोक्ष का साधन है तो भाई मूक बधिर व्यक्ति जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। एक बकरी है, कुछ नहीं कहती, मैं करती रहती है, ना कुछ जानती है, वो जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेगी। इसका मतलब ये है कि हमें कर्म से दूर मत कीजिए। कर्म करते हुए, यदि समाज का भला करते हुए, यदि लोक संग्रह, कृष्ण ने कहा था लोक संग्रह करते बिना, किए बिना यदि मोक्ष का रास्ता प्राप्त होता है तो ऐसा मोक्ष मुझे नहीं लगता मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। आप केवल उससे बच सकते हैं, आप आंखें बंद कर सकते हैं। शिवाजी महाराज को पता था धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आपद धर्म क्या है। आप ये देखिए, जिस तेजो महालय की बात चल रही है, उसी क्षेत्र का ये व्यक्ति गोकुल सिंह, ये व्यक्ति हमारी कृष्ण जन्मभूमि पर जो औरंगजेब अधिकार कर लेता है उससे लड़ जाता है। सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति होते हुए सामान्य नहीं है, असामान्य है, इसके कार्य असामान्य है। सामान्य किसान परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति ये जब देखता है औरंगजेब के अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसके जीते जी औरंगजेब मथुरा पर, गांव पर कब्जा नहीं कर पाया, वहां से कर इकट्ठा नहीं कर पाया, और इन्होंने जाकर के मथुरा में जब उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को कब्जा कर लिया, वहां पर जाकर के पूजा अर्चना करनी शुरू की। सबसे पहला ये व्यक्ति था। आज अगर मथुरा पर कोई निर्णय आता है और गोकुल सिंह को हम भूल जाते हैं तो ये इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा। तो हम ऐसे महावीर योद्धाओं को याद रखें जिन्होंने हमें धर्म भी सिखाया, अधर्म भी बताया, आपद धर्म भी बताया, और आज जो धर्म निरपेक्षता सिखाई जा रही है उसका अर्थ भी आज मैंने आपको बताया। आगे सनातन धर्म क्या है, इसके पिलर्स क्या हैं, इन पर अगले सेशन में कभी चर्चा करेंगे। 2-4 दिनों में आपके पास लिंक पहुंच जाएगा और आप लगातार जुड़ते रहिए। भाई इन सब कार्यों को करने के लिए आपकी भी सहायता है। आपके पास कुछ नंबर चल रहा होगा, उस पर अपना पुत्रम पुष्पम फलम कुछ ना कुछ दान करते रहिए, देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करवाइए।